हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब ठीक हैं। सुबह का नज़ारा देखिए, दो कबूतरों का जोड़ा यहाँ पे बैठा हुआ था। बाय द वे, कल वाला व्लॉग ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये सेकंड पार्ट है कल वाले व्लॉग का। तो मुझे बताइएगा आप लोग कैसे हैं और आपने वो व्लॉग देखा क्या? अगर आपने व्लॉग देखा तो आपको कैसा लगा? और मैंने नाश्ते तक का रूटीन शेयर किया था, कुछ कुछ ग्लिम्स मैं इसमें भी ऐड कर दूँ ताकि जो लोग नए देख रहे हैं उनको पता चले कि कल मैंने क्या दिखाया था आप लोगों को, और वो लोग जाके उस वाले व्लॉग को विजिट कर सकते हैं। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। अब नेचर के वाइब्स ले लीजिए गाँव के नज़ारों की। तो दोस्तों, नज़ारे देख लिए। अच्छा मौसम है, खुशहाल सुहानी सी सुबह है। और जी, कल शाम को मैंने दाल भिगोई थी क्योंकि पतिदेव का दाल खाने का मन हो रहा था। उन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले भी बोला था कि पतली वाली दाल बनाना। तो मैंने मूंग की दाल भिगोई थी। ये देखिए, बच जाएगी तो इसके पराठे बन जाएंगे। और अच्छे से धो धा के मूंग की दाल को, और उसके बाद में मैंने इसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। और फिर यही कुछ मैंने शूट किया था। बाकी और बहुत सारी चीज़ें शूट की थी लेकिन वो मैंने इसमें नहीं दिखाई है। और यहाँ मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए, पतिदेव के कपड़ों में प्रेस कर रही थी। ये अभी तक बिस्तर में ही थे, बच्चे जा चुके थे स्कूल। और देखिए, मैं फटाफट कपड़ों में प्रेस करूँगी, फिर ये अपनी शेविंग के लिए चले जाएंगे। सबसे आलस भरा काम जब मुझे सुबह सुबह करना पड़ता है ना, तो मेरा जी तो बहुत दुख पाता है इस चीज़ में। लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, भाई करना तो मुझे ही होता है, तो फिर मैं कर लेती हूँ मन मार के ही सही। और एक साथ कपड़ों में प्रेस मुझसे होती नहीं है। मैं कपड़े धो देती हूँ लेकिन प्रेस वाला काम मुझसे तो नहीं होता है। पता नहीं ज़िंदगी में कभी मैं ये काम खुशी खुशी कर भी पाऊँगी या नहीं। बहरहाल फ़िलहाल तो ऐसे डामाडोल गाड़ी चल रही है तो चलने देते हैं। मन मार के ही सही कपड़ों में प्रेस हो जाती है, वो अच्छी बात है। यहाँ देखिए, कपड़े प्रेस कर लूँगी। घर का मेरा कोई काम अभी हुआ नहीं है क्योंकि बच्चे जस्ट अभी गए ही थे स्कूल। तो उनके जाने के बाद में मेरे एक वीडियो की वॉइस ओवर रह गई थी, वो मैंने करी, अपनी वॉइस ओवर कंप्लीट की। और फिर इसके बाद में बस मैं शुरू कर रही हूँ अपना आगे का दिन। आगे मैं क्या क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चले, बने रहिए व्लॉग में। बाकी के काम करते हैं, धीरे धीरे से ही आगे के दिन को बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब ठीक हैं। और जी, अभी मैंने कपड़ों में प्रेस किया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपके साथ डिटेल रूटीन शेयर किया है। बाकी अभी मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। पतिदेव भी अपनी शेविंग कटिंग के लिए चले गए हैं और अभी मैं हूँ फ़िलहाल अकेली, तो मैं फटाफट निपटाऊँगी। अकेली जब मैं होती हूँ तो अपने काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई बैठ के गपशप मारने वाला होता ही नहीं है, बस इसीलिए। तो चलिए, मैं फटाफट से अपने घर के काम निपटाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सारी चीज़ें। मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। पोछा मैंने कल पे लगाया था। वैसे मैं गुरुवार को पोछा लगाती नहीं हूँ लेकिन मैंने कल लगाया था पोछा क्योंकि कल है एकादशी। सैटरडे है कल, तो सैटरडे को है एकादशी और एकादशी को पोछा नहीं लगाऊंगी मैं। तो बस चलिए, मैं फटाफट से कर लेती हूँ साफ़ सफाई और उसके बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों को किचन में लंच के साथ। और नाश्ता अभी मेरा हुआ नहीं है, मैं लड्डू खा लेती हूँ इस टाइम तक। बाय द वे, हो रहा है 9 बज गए हैं, तो लड्डू खा लेती हूँ। आज नहीं खाया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला और अभी भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि पतिदेव को जाना है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इनके दोस्त हैं, तो उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं। तो फिर ये गए थे वहाँ जिस दिन उनका, आंटी जी का जिस दिन देह संस्कार हुआ था ना, उस दिन गए थे ये। लेकिन उसके बाद में ऐसा बिजी हुए कि ये जा ही नहीं पाए हैं। तो आज ये वहाँ जा रहे हैं, तो
इससे पहले कि ये आ जाए मार्केट से, मुझे अपने काम निपटा लेने हैं, ताकि मैं भी, हो सकता है मुझे खेत तक ड्रॉप कर दिया, हो सकता है मैं पैदल पैदल ही जाऊँ, मेरा तो कुछ भी फिक्स नहीं है। खैर चलिए, फ़िलहाल पहले सबसे पहले तो काम निपटा लेती हूँ मैं घर के, बाकी के आगे देखती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। और इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, 2 मिनट 5-6 सेकंड का तो इंट्रो ही हो गया है। चलिए मिलती हूँ अभी आपसे व्लॉग में आगे। जब भी वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ फ्रंट कैमरा पे, तो ऐसा लगता है जैसे अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से ही बातें कर रही हूँ। मैं आप लोगों को देख नहीं पाती, लेकिन आप लोगों से मेरा एक अलग सा कनेक्शन हो गया है। जब कभी मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ ना, तो मुझे अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन सा महसूस होता है। एक डेडिकेशन होना चाहिए, कोई भी काम करते हैं उसके लिए। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं अपना काम डेडिकेशन के साथ शुरू करूं। ये मेरा फैशन भी है, यूट्यूब व्लॉग्स बनाना मेरी दिनचर्या भी है, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी है, और मेरा प्यार भी है यूट्यूब वीडियोस बनाना। तो जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू अपने आप में जीती हूँ। बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो मैं इन यूट्यूब वीडियोस में संजो के रख रही हूँ। मेरा कोई ऐसा रहा ही नहीं है शुरू से ही कि मुझे यूट्यूब वीडियोस से कोई पैसा कमाना है। बाकी ये है कि पैसा आते हुए तो किसी को बुरा लगता नहीं है, लेकिन हमेशा ही मेरी एक अच्छी याद जो होती है ना हमारी ज़िंदगी की, वो मैं इनमें संजो के रखती हूँ। जब कभी हम लोग आगे जाके बूढ़े होंगे, हमारे बच्चे हमारे संघर्ष को देखेंगे। ये दिन है, अभी हम बहुत कम वक्त के लिए यहाँ हैं, फिर यहाँ से हम लोग मूव कर जाएंगे, और जब मूव कर जाएंगे तो ये हमारी छोटा सा घर, छोटी सी दुनिया और यहाँ का सुकून हमें इन वीडियोस के थ्रू ही देखने को मिलेगा। ज़िंदगी में हम लोग पता नहीं कितनी तरक्की कर लें या फिर हम कितने आगे बढ़ जाएं, लेकिन वही है, अपनी ज़िंदगी के संघर्ष को, स्ट्रगल को कोई नहीं भूलता है, और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें याद दिलाता है कि हम कितनी कठिनाइयों से, कितनी लड़ाइयाँ लड़के हम लोग ना एक मुकाम को हासिल करते हैं। तो हमारे संघर्ष की कुछ यादें हमारे पास होनी चाहिए। और भाई, मैं उन लोगों में से आती हूँ जहाँ कहीं अच्छा सीखने को मिले वहाँ से अच्छा सीखती हूँ, और गलतियाँ करके भी मैं अच्छा ही सीखती हूँ। और दूसरी चीज़, जहाँ जो पल मिले वो जी लेने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी 2 पल की है, हमें भरोसा ही नहीं है कब कौन से पल हमारे साथ क्या घट जाए और क्या हो जाए। इसीलिए अपने जीवन को हमेशा खुशी से, प्यार से सभी के साथ जिएं। बस यही मोटिवेशन की कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करती हूँ। भले ही 2 काम मैं कम कर लूँ, लेकिन हमेशा अपने फैमिली को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ। बाय द वे, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई आपको बताना कि मैंने आपसे बातें करते करते ना अपने घर की सफाई कर डाली है, कंबल वगैरह समेट दिया है। जैसे ही मैं प्रेस करने लगी थी ना, तो पतिदेव भी उठ गए थे कि अब ये सोने नहीं देगी। तो फिर उसके बाद में मैंने बेड वगैरह, फर्श वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर दिया, और उसके बाद में मैंने झाड़ू पोछा किया, और फिर आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैंने दाल बॉईल कर दी थी, है ना। सुबह सुबह ही मैंने दाल बॉईल कर दी थी, लेकिन बच्चों के तो नाटक बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्कूल में बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं दे सकते जो वो खाएं ही नहीं। उनको स्कूल में ऐसी चीज़ें देनी पड़ती है जो वो इजीली खा लें और पूरा टिफ़िन फिनिश करके आएँ। तो आज मैंने उनको पराठे और अचार ही दे दिए थे, लड्डू और दूध वो खा के गई थी। खैर चलिए, यहाँ पे देखिए मैंने 3 टमाटर डाल दिए थे छोटे साइज़ के दाल में बॉईल होने के लिए, वो भी अच्छे से हो गए हैं बॉईल। उनका खट्टापन दाल में भी आ गया है और उनके छिलके भी उतर गए हैं। अभी मैंने ये कुकर मैंने धो लिया है, तो अभी मैं कुकर में ही दाल बनाऊंगी। तो चलिए, पहले कुकर को धो धा के एकदम क्लीन करते हैं, फिर चढ़ाते हैं कुकर को। और चॉपिंग थी वो मैंने ज़्यादातर कर ली थी सुबह ही, तो अभी चॉपिंग का कोई झंझट था नहीं। अभी बस मुझे लहसुन छीलना है और लहसुन कूटना है। यहाँ देखिए, मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। फिर मैंने जो लहसुन कूट लिया था अच्छे से बारीक वाला, वो ये है। और यहाँ ये दाल मैंने निकाल ली थी, और चॉपिंग में मैंने प्याज टमाटर जो चॉप कर लिए थे, अब मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। और जो मसाले का डब्बा है वो भी उतार लिया है। बाय द वे, यहाँ देखिए धूप और हवा कितनी तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी जैसी आई हुई थी, आपको पेड़ के हिलने से पता चल ही रहा होगा। और सुहानी सी धूप और ठंडी सी हवा,
बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है आजकल, बहुत मन लगता है बाहर धूप में बैठने में भी। और मैं आपको दिखा रही थी ये गेट खोल के कि बाहर हवा कितनी तेज़ चल रही है। और जैसे मैंने खिड़की खोली ना, गैस भी फड़फड़ाने लगी कि वो बंद ही हो जाएगी अगर ज़्यादा देर खिड़की खुली रखी तो। मैंने सोचा आप लोगों से दो बातें भी कर ही लेती हूँ जब मैंने खिड़की खोल दी है तो। और मैंने किचन की खिड़की खोल रखी है दोस्तों, सब्जी बना रही थी, लेकिन हवा देखिए आज कितनी तेज़ चल रही है। और दुपट्टा भी मेरा उड़ रहा है और आँच भी अच्छे से नहीं लग रही है। तो अभी मैं खिड़की तो बंद करूँगी, लेकिन बहुत ही मस्त वाली हवा चल रही है और सुहानी सी धूप आई हुई है। ऐसा वेदर ना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। चलिए मैं खिड़की करती हूँ बंद। अभी मैं दाल बना रही हूँ दोस्तों, चलिए दिखाती हूँ आपको। चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग में बातें हो गई मोटिवेशन से रिलेटेड ढेर सारी। मैं तो आपको यही कहूँगी कि जो भी पल आपको ज़िंदगी में अच्छे जीने को मिले उनको जी लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। तो यहाँ देखिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा, उसमें मैंने जो मेथी दाना, जीरा, राई, हींग ये सारी चीज़ें डाल दी और फिर मैंने डाल दिए प्याज। प्याज डाल के मैंने थोड़ी हल्दी डाली और हल्दी डालने के बाद में 2 हरी मिर्चा कट करके डाल दूंगी। हरी मिर्ची बच्चे तो नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे हरी मिर्ची स्पेशली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं हरी मिर्ची खाती हूँ। मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देन इसके बाद में जैसे थोड़ा सा मसाला पक जाएगा ना, तो हम डालेंगे इसमें टोमेटो, जो कि खटाई के लिए तो ज़रूरी होता ही है। और अभी जो मसाला मैंने कूट पीट के रखा था ना, जो लहसुन, उसमें मैंने धनिया डाला, रेड चिली डाली है। तो ये सारी चीज़ें डाल दूंगी मैं और फिर इस मसाले में घोल के और मैं मसाला पकाऊंगी। कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे मसालादानी में भी, तो मैंने वो भी डाल दिए हैं, इनमें रिफ़िल कर दिया है। बार बार मोबाइल को देख रही थी क्योंकि मोबाइल पे आने वाला था मैसेज, तो बस इसीलिए मैं देख रही थी। और यहाँ देखिए नमक डालेंगे, लेकिन ध्यान रहे नमक उबलने में भी डाला था, तो इसी मसाले के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर नमक अगर कम हो जाए तो उसका तो तोड़ है और डाल लें, लेकिन अगर नमक बाई चांस ज़्यादा हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, फिर आपकी बनी बनाई सब्जी का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने मसाला कर लिया है। अब मैंने पिया पानी आराम से, और पानी पीने के बाद में मैंने ढक दिया है। और ये देखिए मसाला पक चुका है और अब डालेंगे इसमें फटाफट से जो हमारी दाल बनी हुई रखी है ना, वो डालेंगे। ये तड़का पक गया है अच्छे से, तो चलिए फटाफट से ये जो दाल है इसको डाल देती हूँ। और फिर पतली पतली दाल बनाऊँगी, तो पानी डाल दीजिए आप अपने अकॉर्डिंग कि आप कितना पानी डालना चाहते हैं दाल में। और मैंने तो ढेर सारा पानी डाला था। और फिर दाल में 2-3-4 सीटियाँ लगा लेंगे अच्छे से। ज़्यादा पानी डालें तो 2-3 सीटियाँ लगा लें, और अगर कम डालें तो फिर 1 सीटी में भी काम चल जाएगा। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो पानी तो मैं डाल रही थी, लेकिन बोतल में कम पड़ गया तो मैं दूसरी बोतल लेके आई। और उसके बाद में मैं बनाऊंगी रोटियां। दाल में प्रेशर आने के लिए रख दूंगी, और प्रेशर आने के बाद में मैं फिर रोटियां भी सेक लूँगी फटाफट से। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे जो मार्केट गए हुए हैं। तो दोस्तों दाल बन गई थी, और दाल बनने के बाद में मैंने जो दाल है ना, इसमें मैंने जो कसूरी मेथी होती है ना, उसको क्रश करके डाल दिया। और फिर 1-2 मिनट और पकाया खुला ही, और फिर इसे उतार दिया है। अभी तक ना हस्बैंड और हस्बैंड के दोस्त आ गए थे, तो फिर उनको जाना था भैया के यहाँ। तो फिर ना फटाफट से मैंने कहा कि चलो खाना बना देती हूँ,
10:30-11 तो बज ही गए हैं और फिर आते आते भी आपको लेट हो जाएगी, पता नहीं आप कब तक ही वापस आएंगे। तो खाना खा के जाइए। भैया तो खा के आए थे, इनके जो दोस्त थे वो तो। फिर मैंने दोनों को लड्डू कट करके दे दिया था, तो उन्होंने बस थोड़ा बहुत कुछ ही खाया। बाकी फिर मैंने पतिदेव को खिलाया खाना, और खाना खाने के बाद में हस्बैंड नहाए धोए और फिर वो लोग तो चले गए हैं अपने काम से। बाकी मैं लग गई हूँ अपने काम में। अच्छा, अभी तक वो कहीं नहीं गई थी, मैं खाना ही बना रही थी। जब वो अपनी शेविंग वगैरह करवा के आए ना मार्केट से, तो मैं खाना बनाना मैंने शुरू ही किया था कि चलो घर से बाहर जाए तो भूखे ना जाए, और फटाफट से पतली पतली रोटियां बनाऊंगी। अच्छा, आप लोग फुलके पतले पतले बनाते हैं या थोड़ी बड़ी रोटियां बनाते हैं, या छोटी बनाते हैं, या थोड़ी मोटी बनाते हैं, या ज़्यादा मोटी बनाते हैं, मुझे बताइएगा। मेरे घर में ना स्पेशली मेरे बच्चे और ज़्यादा करके खुशी, उसको ना तो मोटी रोटी पसंद आती है और ना ही उसको छोटी रोटी पसंद आती है, ना उसको बड़ी रोटी पसंद आती है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा उसको पतली रोटी पसंद आती है। बाय द वे, पतली अगर हो भी तो चलेगी, लेकिन उसको बड़ी रोटी पसंद नहीं आती समहाउ। क्या ही प्रॉब्लम है। किसी ने कहा है कि खाना खाने से पहले इंसान उसको अपनी आँखों से चखता है, अपनी आँखों से खाता है, तब जाके उसके मन और आत्मा को तृप्ति मिलती है और फिर वो खाना खाता है। ऐसा सेम पैटर्न ना खुशी के साथ है। हम तो भाई चाहे पतली हो रोटी, मोटी हो, छोटी हो, बड़ी हो, ताज़ी हो या पिछली रात की हो, हम तो खा लेते हैं, हमें तो अच्छी लगती है। लेकिन उसको एकदम गर्मा गर्म तवे से उतरी हुई रोटी चाहिए, पतली रोटी चाहिए एकदम से, और फूली हुई चाहिए, साथ ही में थोड़ी करारी भी होनी चाहिए, और फिर छोटी भी होनी चाहिए। मतलब उसको परफेक्ट रोटी चाहिए। और अगर उसे बनाने को कहो तो बोलेगी कि मम्मी मुझसे तो ये सारे काम नहीं होंगे, मैं अपनी स्टडी कर लूँगी। मतलब उसको कह देते हैं ना कि तुम खाना बनाना सीख लो, कभी तुम बना लिया करना, तो वो बोलेगी कि नहीं मम्मी, मैं तो स्टडी ही कर लूँगी। खैर, ये तो थी उसकी बात। और हमेशा ही मुझे ऐसा होता है कि वो लड़की इसीलिए मोटी नहीं होती है कि उसके खाने में बड़े नुक्स होते हैं। फिर जी मैंने पानी गर्म करके दिया उन लोगों को पानी वानी पीने के लिए। फिर लग गई हूँ मैं किचन क्लीनिंग में। ये होता है मेजर टास्क। 2 काम बहुत मुश्किल होते हैं मेरे लिए। एक तो ये बर्तन धोना, दूसरा ठंडे पानी से धोना, और सेकंड काम होता है प्रेस करना। प्रेस तो मुझसे बिल्कुल नहीं होती है, और बर्तन तो दिन में मुझे 2-3 बार करने पड़ते हैं, तो मैं कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने साबुन लगा लिया था सभी बर्तनों में, और मैं फटाफट इन्हें घिस घिस के ना क्लीन कर रही हूँ। सारे बर्तन साफ़ करूँगी, किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी, देन उसके बाद में नहाऊँगी और फिर जाऊँगी खेत में। तो ये है मेरा आज का सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन। सुबह 9 बजे से लेके मैं 11 बजे तक अपना काम कैसे निपटाती हूँ, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको पसंद आया वीडियो, किसी भी वजह से यहाँ तक देखा है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ कल। बाय बाय।